मैं कर्मी योगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, हम आज एक विषय लेके आए हैं और विषय यह है कि हमारे देश का सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम कहती है कि देश के सभी नागरिकों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। तो आज का विषय भी हम मित्रों यही रखेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या यह सत्य है? वास्तव में तो अगर सबके लिए बराबर है तो मित्रों, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हम कुछ छोटी छोटी घटनाओं पे हम नजर दाड़ेंगे। जैसे कि एक घटना, आप सभी को पता है, सभी पूरी देश में इस घटना को फैला भी था कि सलमान खान ने शराब के नशे में रात्रि को 12-1 बजे के आसपास में शराब के नशे में कहीं से पार्टी से लौट के आ रहे थे और सलमान खान खुद कार की ड्राइव कर रहे थे और सलमान खान ने शराब के नशे में धुत होकर के फुटपाथ पर सो रहे लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल कर मार डाला और जितने लोग भी फुटपाथ पे जिनको ऊपर वो गाड़ी चढ़ाए थे वो सबके सब स्पॉट पे ही उनकी मृत्यु हो गई। वो कौन थे? एक गरीब परिवार के एक आम नागरिक। और मित्रों, उसका कोर्ट में केस चला और बरसों केस चला और आप सभी को पता है कि अभी कुछ वर्ष पहले उसका एक जजमेंट आया था और सलमान खान को चंद मिनट में उनको जमानत दे दिया गया। तो बताइए मित्रों, यह घटना क्या कहती है कि कानून सबके लिए एक समान है? तो मित्रों, अगर आप एक सामान्य आदमी अगर इस तरह से अगर फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे अगर शराब के नशे में धुत होकर अगर गाड़ी चला दे तो क्या उसको चंद मिनट में, और वो भी बरसों केस चलने के बावजूद, जब सजा जब होती है तो महज चंद घंटे में ही उसको जमानत तो हो जाएगी? कदापि नहीं। हम कैसे मान ले कि हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम जो कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, कहाँ से बराबर हुआ? इसी तरह मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ। बरसों कोर्ट में मुकदमा चला तथा इतने लंबे केस चलने के बाद जब सजा हुआ तो महज कुछ वर्षों के बाद उसको जो है कि जमानत पे छोड़ दिया गया। और ना ही इसका भी कोई जिक्र है कि भाई 950 करोड़ रुपया जो घोटाला हुआ था सरकारी खजाने से, वह रकम की वसूली किया गया या नहीं। ऐसी कोई कार्रवाई ना तो हमें कभी सुनने को मिली है कि हाँ, ये 950 करोड़ रुपया घोटालेबाजों से रकम रिकवरी किया गया है और पुनः उसको सरकारी खजाने में जमा किया गया है। और मजे की बात यह है मित्रों कि यहाँ पे क्या है कि सजा हुआ, कुछ वर्षों के बाद में उनको जमानत दिया गया और सजायाफ्ता जो सदस्य हैं, बिहार के जाने माने जो नेता है, आप सभी को पता है कि मैं किनके तरफ इंगित करके कह रहा हूँ। उनको जेल में रहने के बाद जब सजा हुआ है तो जेल में क्या समान नागरिक की तरह जैसे कैदी को दिया जाता है, क्या वह सुविधा थी? बिल्कुल नहीं। उनको बकायदा हर सुविधा उपलब्ध थी। तो अब मित्रों बताइए कि ये कानून सबके लिए बराबर कहाँ से हो गया? अगर एक समान नागरिक या कोई भी आम नागरिक अगर किसी भी सरकारी खजाने से अगर घोटाला कर लेता है या हड़प लेता है तो क्या हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम उससे रिकवरी करती है या नहीं? निश्चित है कि वो करेगी। एक समान नागरिक से रिकवरी करेगी सारे पैसे को, कहेगी कि ये सरकारी पैसा है, इसको जमा करना पड़ेगा और उसमें भी एक ब्याज सहित रिकवरी करने का सिस्टम है। लेकिन मित्रों, यहाँ पे जो 950 करोड़ का घोटाला हुआ, इसकी कोई रिकवरी की कोई चर्चा नहीं। तो अब बताइए मित्रों कि ये कानून कहाँ से ये सबके लिए बराबर हुआ? एक आम नागरिक यदि किसी जमीन पर अतिक्रमण कर ले
तो कानून उसे तुरंत बुलडोजर से तोड़ देता है। परंतु यही देश में घुसपैठिए किसी जमीन का अतिक्रमण करते हैं तो देश का कानून ही उनका संरक्षण करती है। तो ये कानून कहाँ से सबके लिए बराबर हुआ? मित्रों, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, जो विदेशी हैं, जो बाहरी घुसपैठिया है, अवैध रूप से हमारे देश में घुसे हुए हैं, उनको ये जुडिशियली सिस्टम, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था उनको संरक्षण दे रही है। और वो किसके आधार पे? हमारे देश का सिस्टम चलाने वाले ऐसे ऐसे लोग उनके पक्ष में लेकर के न्यायालय में उनकी मुकदमा को दर्ज करते हैं और लड़ते हैं उनके पक्ष से। अब बताइए मित्रों कि क्या एक आम नागरिक इस तरह से कहीं अगर जमीन का अतिक्रमण कर ले तो ये क्या हमारे देश का जुडिशियली सिस्टम, हमारे कानून ये छोड़ेगा? कदापि नहीं छोड़ेगा। तो मित्रों, ये देश में कानून कहाँ सबके लिए बराबर है? ऐसे ऐसे मित्रों कई ऐसी घटनाक्रम है पॉलिटिकल के अंदर में। हम देखते हैं कि कितने भी राजनीतिक दल के नेताओं लोग भिन्न भिन्न प्रकार के घोटाला करते हैं, लेकिन उनको क्या सजा होती है? कौन से रिकवरी किया जाता है? कहीं नहीं है। अगर कोई फिल्म स्टार कितनों भी संगीन जुर्म में वो फंस जाए, उनको कितना सजा होता है, कितना उनको जेल में रखा जाता है, ये सारी देश के हर नागरिक जानते हैं। लेकिन एक आम नागरिक, एक छोटा सा, एक गरीब परिवार का भी अगर किसी भी वजह से अगर उसके ऊपर अगर आरोप भी अगर लग गया, उसने अपराध नहीं भी किया, आरोप भी लग गया मित्रों, तो उसको वर्षों लग जाता है उसकी जमानत होने में। तो ये हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर कहाँ से हो गया? अंत में मित्रों मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश का कानून मकड़ी का वह जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। इसका अर्थ मित्रों ये हुआ कि एक सामान्य नागरिक, एक आम नागरिक देश का कानून के इस मकड़ी जाल में कीड़े मकोड़े तो की तरह हम फंस जाते हैं, मगर इस कानून की मकड़ी जाल में बड़े बड़े जानवर जैसे राजनीतिक दल, नेता, अभिनेता, ऐसे ऐसे लोग इस मकड़ी जाल को फाड़ के निकल जाते हैं। तो मित्रों, हमारे देश का यह कानून जो कहा जाता है कि सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मित्रों। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। पुनः मैं एक अलग विषय लेकर आपके पास में आऊंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।